अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल-यौम यौमुल जुमुआ सित्ता मुहर्रम 1444 हिजरी 1444 हिजरी। आज जुमा का दिन है, अगस्त की 5 तारीख 2022। इंशाअल्लाह अब हम अपने कुरान क्लास शुरू करते हैं। आज हम सूरह तौबा आयत नंबर 30 से इंशाअल्लाह शुरू करेंगे। बिस्मिल्लाहि वल्हम्दुलिल्लाहि वस्सलातु वस्सलाम अला अशरफिल अंबियाइ वल मुरसलीन अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम रब्बिश्रह ली सदरी वयस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली रब्बी ज़िदनी इल्मा। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम वक़ालतिल यहूदु, और कहा यहूदियों ने उज़ैर इब्नुल्लाहि, उज़ैर अल्लाह का बेटा, वक़ालतिन नसारा, और कहा नसारा ने यानी क्रिश्चियंस ने अल मसीह इब्नुल्लाहि, मसीह अल्लाह का बेटा, ज़ालिका क़ौलुहुम, ये इनकी बात है, बि अफ़वाहिहिम, उनकी अपनी मुंहों से, युज़ाहिऊना, वो पीछे लग गए, उसी तरीके की बात करे, क़ौलल लज़ीना कफ़रू मिन क़ब्लु, उनसे पहले के काफिरों की, यानी जैसे कि पहले के काफिरों ने कहा उसी तरीके की बात वो कहने लगे हैं। क़ातलहुमुल्लाहु, अल्लाह इन्हें हलाक कर दे, अन्ना यूफकून, कहाँ वो बहके जा रहे हैं। यानी बड़ी अहम आयत है, बहुत बुनियादी आयत है। मैं आप तमाम की तवज्जो चाहूँगा और बड़े इत्मीनान के साथ गौर व फिक्र के साथ सुनिएगा, क्योंकि बहुत ज़्यादा हमारे अक़ीदे से ताल्लुक़ रखने वाली दुआ आयतें हैं। और अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला मेरी ज़बान में तासीर अता फ़रमाए और मुझको हिम्मत अता फ़रमाए और ताकत अता फ़रमाए कि मैं जो सो हक़ अदा कर सकूँ और आप तमाम भी उसको सही माने में सुनकर, और जहाँ जहाँ तक मेरी आवाज़ जा रही है वो तमाम भी जो सो अल्लाह की तौफ़ीक़ से, अल्लाह की मदद से जो सो उसको गौर करें और अपनी इस्लाह करें। बहुत ज़्यादा ज़रूरत है और हमारे माशरे से हमसे ज़्यादा बहुत गहरा ताल्लुक़ है इस आयत का। कि अगर हम समझेंगे और पढ़ेंगे इसको अच्छी तरीके से और समझने की कोशिश करेंगे तो इंशाअल्लाह अल्लाह से उम्मीद है कि अल्लाह ताला हमारे सीनों को खोल देगा और हमको सही बात पता चलने लगेगी। अगरचे कि यहाँ पर यहूद और नसारा के बारे में ही कहा जा रहा है, लेकिन उस आईने में हम अपने आप को देखना है, इसलिए मैं इसकी तवज्जो, आप लोगों की तवज्जो चाहूँगा। क्या कहा जा रहा है? और कहा यहूदियों ने उज़ैर अल्लाह का बेटा, और कहा नसरानियों ने यानी क्रिश्चियंस ने मसीह अल्लाह का बेटा। ये तो उनके ज़बान की बात है, जैसे कि हम कहते हैं ना, ये तो फालतू बात है, ये जो बस इनके अपनी ज़बानों की बात है। तो अल्लाह ताला उसी तरीके से, मैं अपनी तर्जुमानी कर रहा हूँ, तो अल्लाह ताला कह रहे हैं तो ये तो इनके मुंहों की बात है, और वो जो सो इनसे पहले जो काफिर गुजर चुके हैं उन्हीं की रविश पर ये चल पड़े हैं। अल्लाह ताला इनको हलाक कर दे, यानी देखें खुद अल्लाह ताला कुरान में कह रहे हैं क़ातलहुमुल्लाहु, हलाक कर दे अल्लाह इन्हें, अन्ना यूफकून, कहाँ ये बहके जा रहे हैं। मतलब क्या है, आप 1 सेकंड में बताना चाहता हूं कि अगरचे के इस आयत में अल्लाह ताला सिर्फ यहूद और नसारा के बारे में कह रहे हैं, लेकिन उनके उस जुर्म के बारे में कह रहे हैं, उस जुर्म का निशानदेही कह रहे हैं कि जो एक बहुत खतरनाक जुर्म है जिसको हम शिर्क कहते हैं, वो शिर्क जो यहूद और नसारा ने किया उसको यहाँ पर अल्लाह ताला जिक्र कर रहे हैं। और क्या कह रहे हैं कि यहूदियों ने, यहूद कौन है? जिनको आज के ज़माने में हम ज्यूज कहते हैं, जो कि आज इजराइल के अंदर जो मुसलमानों पर जुल्म ज़्यादती कर रहे हैं, वही है जो यहूद उस ज़माने में हुआ करते थे। और वो दर हकीकत में मूसा अलैहिस्सलाम की कौम हुआ करती थी। उन लोगों ने क्या किया, उनका जुर्म क्या है? उन लोगों ने हज़रत उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। उसी तरीके से नसरानियों ने, जो आज के ज़माने में जिसको हम क्रिश्चियंस कहते हैं, उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को मसीह, ईसा अलैहिस्सलाम का लक़ब है, तो इस वजह से अल्लाह ताला यहाँ पर कह रहे हैं मसीह को अल्लाह का बेटा करार दिया। मतलब क्या है कि यहूदियों ने, जूस ने जो सो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, और क्रिश्चियंस ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। जैसे कि आज हम जानते हैं, जूस से तो अगरचे कि हो सकता है हमारा ज़्यादा तारुफ नहीं है, हमारा उनके साथ कांटेक्ट नहीं है, लेकिन आए दिन हमको तो किसी ना किसी क्रिश्चियन से पाला पड़ते रहता है। हमारे माशरे में क्रिश्चियंस मौजूद है, तो हम जानते हैं कि उन लोगों का जुर्म क्या है, वो क्या कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को। और उनके अंदर भी बहुत सारे गिरोह हैं। एक गिरोह है जो कि ईसा अलैहिस्सलाम को सरासर डायरेक्ट खुदा कहता है। वो कुछ क्या कहते हैं, 3 खुदाओं में से एक खुदा कहते हैं।
اور کچھ کیا ہے کہ جو سو عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا کرتے، بلکہ تقریباً ہر ایک یہ بات کو مانتا ہے اور وہ یہ کہتا ہے کہ عیسیٰ علیہ السلام در حقیقت میں اللہ کے بیٹے ہیں، سن آف گاڈ کہتے ہیں، جس طریقے سے وہ کہتے ہیں کہ سن آف گاڈ، تو اس طریقے سے وہ اس کو اچھا جب سن آف گاڈ کہتے ہیں تو مطلب کیا ہے کہ اللہ کا بیٹا، پھر جب اللہ کا بیٹا قرار دیتے ہیں تو پھر ظاہر بات ہے کہ اللہ کی بیوی بھی ہونا چاہیے، تو پھر ان لوگوں نے جو گھڑ دیا استغفر اللہ لا حول ولا قوت الا باللہ، حضرت مریم کو کہہ دیا کہ اللہ کی بیوی ہے، یعنی جو عیسیٰ علیہ السلام کی والدہ ہے ان کو اللہ کی بیوی قرار دیا، اور جو سو اللہ کو جو سو والد قرار دیا اور عیسیٰ علیہ السلام کو ان کا بیٹا قرار دیا۔ اس طریقے سے جو ان کے پاس ٹرینٹی کا عقیدہ ہے، تین خداؤں کا، تو ان کے اندر یہ ہے کہ ایک اللہ، دوسرا جو سو حضرت مریم، تیسرا جو سو عیسیٰ علیہ السلام، یہ تین خدا ہے، اس کو لوگ ٹرینٹی کا عقیدہ کرتے ہیں۔ پھر کچھ کرسچینس ہیں جن میں کہ جو سو حضرت مریم کے جگہ پر وہ جو سو عیسیٰ جبریل علیہ السلام کو لے آتے ہیں، یعنی روح القدس جو ہے، جو جبریل علیہ السلام ہے، اس کو ایک خدا، اللہ کو ایک خدا، اور جو سو عیسیٰ علیہ السلام کو تیسرا خدا، اس طریقے سے۔ تو بہرحال یہ یہودیوں کا جرم کیا تھا کہ انہوں نے عزیر علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، اور کرسچینس کا جرم یہ ہے کہ ان لوگوں نے عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ تو اللہ تعالیٰ کہہ رہے ہیں کہ یہ تو ان کی ایسی زبانوں سے بکواس بات ہے، یہ جو بات کرتے ہیں اس کی کوئی وزن نہیں ہے، کوئی بات نہیں ہے، یہ تو بیکار اور بکواس بات ہے، اور ان لوگوں نے در حقیقت میں جو سو اپنے سے پہلے کافر جو تھے انہی کے روش پر چلنے لگے ہیں۔ اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے، یہ کہاں پر بہہ کے جا رہے ہیں؟ اب آپ سوچ رہے ہوں گے کہ بھئی آپ یہ کیوں اتنا اس کو اہمیت دے رہے ہیں، کہ اس میں ہمارے لیے کیا ہے، ہم اس میں کس طریقے سے کنیکٹڈ ہے؟ اب ذرا اپنے کانوں کو کھول لیں، اپنے دلوں کے اوپر ہاتھ رکھ لیں اور بڑے اطمینان کے ساتھ سنیے میں جو کہنے جا رہا ہوں۔ اللہ جو سو کیونکہ قرآن آخری کلام ہے اللہ کا، یہ دین آخری دین ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم آخری رسول ہے، آپ جا چکے دنیا سے، شریعت ختم ہو چکی، شریعت جو سو مکمل ہو چکی، قرآن کا نزول اور آسمانی کتابوں کا نزول ختم ہو چکا۔ اس وجہ سے اس مسلمان امت جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی امت ہے، ان کے جو کرتوتے ہیں، ان کے جو گناہ ہے، انہوں نے جو کچھ گناہ کے کام کر رہے ہیں، اس کی کوئی مثال نہیں ملتی ہے۔ اس وجہ سے تو اللہ تعالیٰ قرآن میں اس سے پہلے قوموں کے واقعات بیان کرتا ہے، تاکہ اس کرائٹیریا کے سامنے، اس فارمولا پر اگر ہم بھی فٹ ہوتے ہیں، یعنی جیسے 1+1 2 اس طریقے سے جو ہوتا ہے، تو جہاں پر جو میتھمیٹکس میں بچوں کو سکھایا جاتا 1+-2 تو بلینک میں فل کرنا ہوتا ہے، تو اسی طریقے سے جو رزلٹ بتا دیا گیا اور جو گناہ بتا دیا گیا، اس پہ بچا کیا؟ قوم بچی ہے۔ تو کوئی بھی قوم اگر وہی رزلٹ پانا چاہتی ہے، وہی گناہ کرتی ہے، تو اس قوم کو وہاں پر فٹ کیا جا سکتا۔ تو اسی طریقے سے اصل مسئلہ یہ ہے، اور اللہ تعالیٰ قرآن میں جو پہلی قوموں کے واقعات بیان کرتے ہیں، خاص طور پہ یہود و نصارہ کے جو گناہ ہے، جو ان کی غلطیاں ہیں، اس کو بیان کرتے ہیں، پھر ان کے گناہ، پھر اللہ نے کیا سزا دی ان کو، اور ان کو کس طریقے سے اللہ تعالیٰ نے ٹریٹ کیا، یہ بتاتے ہیں، اس غرض سے کہ ہم مسلمان جو ہے اس قوم اور رہتی دنیا تک، چونکہ یہ قرآن باقی رہنا ہے، اس کے بعد کوئی قرآن اور کوئی کتاب نازل ہونے والی نہیں ہے، اس کے بعد کوئی نبی اور رسول آنے والا نہیں ہے، تو رہتی دنیا تک کے لوگوں کے لیے یہ ایک مثال ہے، یہ ایک فارمولا ہے، یہ ایک جو کرائٹیریا ہے، اس کے اوپر فٹ کرتے جائیں، رہتی دنیا تک جو بھی جس بھی لوگ اس طریقے کے عقیدہ یا اس طریقے کا گناہ کریں گے تو ان کا معاملہ بھی وہی ہوگا۔ تو اس مقصد کی وجہ سے اللہ تعالیٰ قرآن میں پہلی قوموں کے واقعات کو بیان کرتا ہے۔ اچھا، یہاں پر تو جو آپ بولیں گے کہ ٹھیک ہے سب کچھ ہے، تو یہاں تو اللہ تعالیٰ صرف اتنا ہی کہہ رہا ہے کہ یقیناً یہودیوں نے جو سو عزیر کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، نصارہ نے جو سو مسیح کو اللہ کا بیٹا بنا دیا، یہ تو ان کے دل و زبانوں کی باتیں ہیں، یہ تو اپنے سے پہلے کافروں کی روش پہ چل پڑے ہیں، اللہ تعالیٰ ان کو ہلاک کر دے، یہ جو سو کہاں بہ کے جا رہے ہیں۔ بظاہر اس میں آپ کو جو سو کوئی ایسی سخت وعید نہیں بیان کی جا رہی ہے جس سے ہم کو ڈرنے کی ضرورت ہے، لیکن جیسے کہ قرآن کا طریقہ ہے، ایک جگہ پر کچھ حصہ بیان کیا جاتا ہے کسی معاملے کا، دوسری جگہ پر اس کا مکمل، اس کو تکمیل کرنے والا تخمینہ اور جو مکمل کیا کرنے والی چیز کہیں اور بیان کی جاتی ہے۔ تو اسی طریقے سے یہود و نصارہ نے جب عزیر علیہ السلام کو اور عیسیٰ علیہ السلام کو اللہ کا بیٹا قرار دیا، تو دوسری جگہ پر اللہ تعالیٰ نے اس کے بارے میں حکم بیان کر دیا، قد کفر الذین قالوا عزیر ابن اللہ، تحقیق ان لوگوں نے کفر کیا جنہوں نے عزیر کو اللہ کا بیٹا قرار دیا۔ اسی طریقے سے اللہ تعالیٰ آگے کہہ رہے ہیں کہ ان لوگوں نے بھی کفر کیا
जिन्होंने हजरत मसीह को यानी ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। अब यहाँ पर मुकम्मल बात मुकम्मल होती है। यहाँ पर तो अल्लाह ताला ने एक फैक्ट को बता दिया कि यकीनन यहूद और नसारा ने जो अल्लाह के जो नेक बंदे थे, जो अल्लाह के रसूल थे, उनको अल्लाह का बेटा करार दिया। और ये बेटा करार देना कितना बड़ा जुर्म है, उसको दूसरी जगह पर अल्लाह ताला ने बयान कर दिया और कह दिया कि तहकीक यानी कोई शक व शुबा नहीं है, यकीनन उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया हो, या जिन्होंने जो सो उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। तो अब समझ में आ गई ना बात कि अगर किसी ने किसी भी शख्स को अल्लाह के अलावा जो कोई भी है, और सबसे ज्यादा कौन हो सकता है, अंबिया और रसूल हो सकते हैं, उनको अगर अल्लाह का बेटा करार दे तो तहकीक उसने कुफ्र किया। अब यहाँ तक तो आपको समझ में आ गया कि इतना सख्त मामला है, इतना खतरनाक मामला है कि अगर किसी ने अल्लाह के साथ ये गुस्ताखी कर दी कि अल्लाह को भी नौज़ बिल्लाह बेटा है, तो उसने तहकीक कुफ्र किया। अब जरा असल बात की तरफ हम आते हैं। अब चूंकि कुरान ये आखिरी कलाम है और हम आखिरी कौम है, इस वजह से हमारे ऐब, हमारे गुनाह को किसी किताब के अंदर लिखा हुआ नहीं देखा जा सकता। वरना मैं आपको बड़ी अच्छी तरीके से बताना चाहता हूँ, अगर हमारे बाद भी कोई कुरान आने वाली थी, हमारे बाद भी कोई अल्लाह का कलाम आने वाला था, अगर हमारे बाद भी कोई रसूल आता और उसके पास कोई किताब होती, तो यकीनन अल्लाह ताला वहां पर, जैसे कि यहाँ पर कह रहा है कि यकीनन यहूदियों ने उज़ैर को अल्लाह का बेटा बना लिया, नसारा ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा बना लिया। फिर उसके बाद अल्लाह ताला कहता उम्मत मोहम्मदिया ने मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह का हिस्सा बना लिया, नूरुम मिन नूरुल्लाह कहकर। अब ये है असल मसला हम मुसलमानों का, जो हमारे भोले भाले मुसलमान नूरुम मिन नूरुल्लाह बोलते ही झूम जाते हैं, चूम लेते हैं, आंखों को करने लगते हैं और कहते हैं कि हम तो बहुत बड़ा आशिक रसूल है, हम तो बहुत अच्छा काम कर रहे हैं, हमारे जैसा मुसलमान कोई नहीं है, हम तो टनाटन सुन्नी है और पता नहीं हमारे सिवा जन्नत में जाने वाला कोई नहीं है। अल्लाह के बंदो, अल्लाह से डरो, अल्लाह से डरो। यहाँ पर जब अल्लाह ताला, अच्छा जरा गौर से सुने, जब अल्लाह ताला कह रहा है कि उज़ैर को अल्लाह का बेटा करार दिया और ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, अब जरा ठंडे दिमाग से आप मुझको बताएं कि बेटा करार देना बड़ा जुर्म है या अल्लाह का हिस्सा करार देना बड़ा जुर्म है? यानी यहूदियों का जुर्म तो सिर्फ इतना है ना कि उन लोगों ने उज़ैर अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया, और क्रिश्चियंस का जुर्म यह है कि उन लोगों ने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। अब हमारे मुसलमानों की कसीर तादाद, अब मैं एक दो की बात नहीं करता हूं, बल्कि हम शायद ही हम में से बहुत कम अल्लाह जिसको हिफाजत कर लिया, वरना तो कुछ ना कुछ हम में से अक्सर लोग इसके बारे में सर झुमा क्या कहते हैं कि सर झुकाएंगे, सर को हिलाएंगे और कहेंगे कि हाँ बहुत अच्छी बात है, नूरुम मिन नूरिल्लाह, और इसके इतने आम अल्फाज है, नूर मिन नूरिल्लाह। यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में ये कहते हैं, जब खासतौर पे मस्जिदों में खड़े होकर सलाम पढ़ा जाता है नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में, या नबी सलाम अलैका, या रसूल सलाम अलैका, उसमें ये भी अल्फाज कहे जाते हैं, नूरुम मिन, यानी या नबी सलाम अलैका या नूरुम मिन नूरुल्लाह, इस तरीके से। और उसी तरीके से जो कभी अक्सर हमारे क्लास में भी लोग पूछते रहते हैं दुरूद ताज, दुरूद लक्की के बारे में, इस तरीके से, तो अगर मैं गलत नहीं हूं तो दुरूद ताज जो है ना, उसके अंदर ये अल्फाज मौजूद है। यानी वो जो दुरूद में जो तमाम सेगे लिखे गए हैं, उसमें ये भी लिखा गया है अस्सलातु सलाम अलैका नूरुम मिन नूरुल्लाह, इस तरीके से। अब वो किसने लिखा है, किसने लिखा है, मैं उसका नाम नहीं लेता, लेकिन आज अफसोस क्या है, हमारे मुसलमानों के अक्सर घरों में, अगर सब घरों में मैं ना कहूँ तो शायद मुबालगा हो जाएगा, लेकिन अक्सर घरों में ये दुरूद ताज वगैरह की किताबें मौजूद है और अक्सर लोग शायद पढ़ते भी हैं उनको। और ये अगर आप अपने घरों में किताब मौजूद है दुरूद ताज, और उसमें बदबख्ती ये है कि उर्दू का तर्जुमा भी साथ में मौजूद होता है, लेकिन हमारी अफसोस, हमारी बदबख्ती ये है कि कभी हमने उसको पढ़ने की जरूरत नहीं की, कोशिश नहीं की। तो अल्लाह के खातिर जिन जिन के पास ये दुरूद ताज मौजूद है, उन लोगों से मैं गुजारिश करता हूँ, अदबन गुजारिश करता हूँ, अल्लाह के खातिर बिना तासुब के, बिना कोई जो सो गुस्से के, बिना बुरा माने के, उस दुरूद ताज को पढ़िए। उसके अंदर वहां पर मौजूद है अस्सलातु वस्सलाम अलैका नूरुम मिन नूरुल्लाह, फिर वहां पर उसका तर्जुमा भी पढ़िए, क्या कहा गया है, अस्सलातु वस्सलाम अलैका नूर मिन नूरिल्लाह, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को कह दिया गया नूर मिन नूरिल्लाह। इसके माने क्या होते हैं कि नूर, उसका मैं अक्सर जो मिसाल देता हूँ कि एक केक है जो हमारे पास, अल्लाह हम पर रहम करे, जो बर्थडे मनाने की जो हमारे अंदर बीमारियां हैं, तो बर्थडे मनाएंगे भी कैसा, जब तक कि केक
नहीं आता, बर्थडे नहीं मनता, जो कि सरासर जो सो यहूद और नसारा का तरीका है। और इस्लाम में ना बर्थडे की कोई गुंजाइश है, ना केक काटने की कोई गुंजाइश है। बहरहाल मिसाल देने के लिए, जब कोई बर्थडे मनाने के लिए जो केक लेकर आता है, केक क्या होता है 360 डिग्रीज का राउंड, बिल्कुल राउंड केक होता है। अब उसको लाया और हैप्पी बर्थडे कहते हुए एक जो सो एक ट्रायंगल के तौर पर एक पीस निकाला जाता है। जैसे कि पिज्जा को भी काटा जाता है, जो गोल पिज्जा होता है उसको एक पीस निकाला जाता है। अब उस पिज्जा का हिस्सा हो या वो केक का हिस्सा हो जिसको आपने निकाला, अब मैं मिसाल इसलिए दे रहा हूं ताकि हमारे भेजों के अंदर, हमारे दिमागों में बात अच्छी तरीके से बैठ जाए। तो होता क्या है, उस केक का जो हिस्सा यानी पूरा का पूरा केक जो है अल्लाह है। मैं मिसाल दे रहा हूं, अल्लाह माफ करे हमको, क्योंकि हमारे जालिमों ने इसी तरीके का अकीदा बनाया, इसीलिए मेरे को इसे ब्लंडर और इतने क्या बोलूं मैं, ऐसे बुरे एग्जाम्पल्स देना पड़ता है। हालांकि अल्लाह के लिए तो कोई मिसाल ही नहीं है। लैसा मिस्ली ही शै, लैसा का मिस्ली ही शै, उसके मिसल, उसके बराबर, उसके जैसी कोई मिसल नहीं है। लेकिन आज मुसलमानों ने, आज मुसलमानों की बदबख्ती ये है कि हमने इस तरीके से हालात कर दिया है कि ऐसी मिसालें देना पड़ता है। तो बहरहाल वो केक हो या पिज्जा हो, ये पूरा का पूरा अगर तस्वुर किया जाए कि ये अल्लाह है, तो उसमें से जो एक पीस निकाला गया है ये है मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। यही माने निकलते हैं नूरुम मिन नूरुल्लाह के। इससे अगर हट के कोई माने निकलते हैं और मेरी बात ना माने, जो मौलवी लोग हैं हमारे मुल्कों में जिनकी किताबें भी है और जो पढ़ते हैं, उनसे जाके पूछें कि क्या ये हमारे एक पागल ने, किसी ने बोला है, इस तरीके की मिसाल दी है जो आप ये कहते हैं नूरुम मिन नूरुल्लाह, कि इसकी क्या ऐसी ही मिसाल निकलती है? अगर वो इससे कहेंगे कि गलत है, मैं उनके सामने हाजिर हूं, मेरा सर होगा और उनकी जूती होगी। तो बहरहाल और उनसे जाके पूछे कि जब तुम कहते हो कि नूर मिन नूरुल्लाह, तो क्या इसके माने यही है कि नूर यानी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर है अल्लाह के नूर से? कहेंगे कि हाँ बिल्कुल हमारा यही अकीदा है। कोई उनको झिझक नहीं है, कोई वो नहीं है, वो डंके के चोट पे कहते हैं कि हाँ हमारा यही अकीदा है। और अगर उनका यही अकीदा है और उस पर खुश है, फख्र करते हैं, तो याद रखें कि अल्लाह ताला जो कुरान में कह रहा है कि उन लोगों ने कुफ्र किया, उन लोगों ने सरासर कुफ्र किया जिन्होंने उज़ैर को अल्लाह का बेटा करार दिया, और उन लोगों ने भी कुफ्र किया जिन्होंने ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। जब बेटा करार देने पर अल्लाह ताला कुफ्र का फतवा लगाता है, तो अल्लाह का हिस्सा बनाने पर किस चीज का फतवा लगेगा अल्लाह जाने। और इसीलिए तो मैंने कहा ना कि हमारे बाद अगर कोई कौम आती, हमारे बाद कोई रसूल आता और हमारे बाद अगर कोई किताब आती, तो उसमें अल्लाह ताला हमारे इन बदबख्तों की और हमारे इन बद मजहब और बददीन और जो बद अकीदा जो लोग हैं, उनके गलत अकीदे को अल्लाह ताला खोल खोल कर बयान करता, फिर उनके ऊपर जो फतवा लगाता अल्लाह ताला, वो तो पता चलता। ये तो अल्लाह का फजल है। और अल्लाह ताला ने जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को वादा किया कि हम तुम्हारी कौम को, पूरी की पूरी कौम को हलाक नहीं करेंगे, और पहली कौमों को जिस तरीके से कौम नूह और कौम लूत और कौम फिरौन और इस तरीके के पूरी पूरी कौमों को अल्लाह ताला ने जैसे हलाक किया, ये इस उम्मत मोहम्मदिया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को अल्लाह ताला हलाक नहीं करेगा, ये अल्लाह का वादा है। इस वजह से तो शायद हम पर अल्लाह ताला का अजाब नहीं आ रहा है, वरना तो शायद आसमानों से पत्थरों की बारिश होती हम पर, अल्लाह ताला हमको निस्तो नाबूद कर देता, बर्बाद कर देता। जब हमारे अफसोस ये है कि ये कलिमा कहाँ से निकल रहा है, किसी काफिर और किसी के जबानों से नहीं, हम मुसलमानों के जबानों से निकल रहा है, हमारे मसाजिदों में निकल रहा है, हमारे वो मौलवी लोग जो अपने आप को दीन के ठेकेदार समझते हैं, उनकी जबानों से निकल रहा है, उनकी किताबों में लिखा हुआ है, और उस पर वो फख्र करते हैं कि हम तो बहुत बड़े दीनदार हैं, हम तो बोले बहुत बड़े कामयाब है, और हम तो ये है, इनके हमारे सिवा कोई मुसलमान है ही नहीं। तो अल्लाह के खातिर, अल्लाह के खातिर, अल्लाह के खातिर, बिना तासुब के, बिना गुस्से के, बिना बुरा माने के, हो सकता है मेरी जबान कड़वी हो सकता है मेरी जबान में कड़वाहट है, लेकिन अल्लाह करे मेरी बात हम तमाम को समझ में आ जाए, और आज और इस वक्त और हम इस गुनाह से, उस बुराई से तौबा कर लें, वरना तो अल्लाह ने सर्टिफिकेट दे चुका है। हमसे पहले जिन लोगों ने ये गुनाह किया है कि तहकीक उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने उज़ैर को अल्लाह का बेटा करार दिया, फिर उसी तरीके से अल्लाह ताला ने कहा है तहकीक उन लोगों ने भी कुफ्र किया जिन्होंने ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। तो बेटा करार देने पर अल्लाह ताला उनको कुफ्र का फतवा देता है, तो क्या हम अल्लाह का हिस्सा बना दें? तो हम पर क्या कुफ्र, किस तरीके का फैसला होगा अल्लाह जाने। अब अल्लाह ताला हमको क्यों नहीं बताता? क्योंकि अल्लाह ने पहलों की कौमों की मिसालें बयान कर दिया। इसके बाद भी अगर हम नहीं समझे तो हमारी शामत है, हमारी बदबख्ती है, और मुसीबत हमारी ये है कि अवामुन नास जो है वो कुरान को पढ़ते नहीं, और पढ़ते हैं तो समझते नहीं, और समझते नहीं है तो मौलवियों के पीछे भेड़ बकरियों की तरह चलते हैं। मौलवी साहब बड़े अच्छे खूबसूरत अंदाज में, बड़े प्यारे अंदाज में रात के वक्त में काली चश्मा लगा लेके बैठ गए और बड़े खूबसूरत अंदाज
में चीख चीख कर चिल्ला चिल्ला कर वो नारे तकबीर और नारे रिसालत लगवा कर वो जो बयान करते हैं, तो सारी की सारी कौम भेड़ बकरी की तरह सर झुकाकर नारे तकबीर नारे रिसालत। और इस इधर आपने ये अकीदा बनाया, वो जब नूर मिन नूरुल्लाह कहा, आपने जो सर हिलाकर या अपनी जबान से या किसी भी तरीके से उसको एक्नॉलेज कर लिया और कहा कि हाँ हो सकता है या सही है, तो आपका ईमान जैसे कि कहा जाता ना मस्के में से बाल जैसे निकल जाता है, उस तरीके से आपके दिल में से ईमान निकल गया। और मेरी जबान पर मेरे नहीं है, अल्लाह ताला खुद फतवा दे रहा है, अल्लाह ताला कह रहा है खद कफर अल्लज़ीना क़ालू उज़ैर इब्नुल्लाह, कि यकीनन तहकीक उन लोगों ने कुफ्र किया जिन्होंने उज़ैर को अल्लाह का बेटा करार दिया। उसी तरीके से उन लोगों ने भी कुफ्र किया जिन्होंने ईसा अलैहिस्सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया। जब बेटा करार देने पर अल्लाह ताला कुफ्र कहता है, अल्लाह का हिस्सा करार देने पर कुफ्र कैसे नहीं होगा, जरा बताइए। उसी तरीके से चला नूर मिन नूरुल्लाह के अकीदे में तो सिर्फ अल्लाह का हिस्सा बनता है ना, कहीं कहीं पर फिर वही मौलवी लोगों ने उन्हीं किताबों में क्या कुछ लिखा हुआ है, वही जो मुस्तवी अर्श था खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर, यानी वो अल्लाह जो अर्श के ऊपर खुदा था मदीने में आ गया मुस्तफा बनकर। तो क्या हो गया, दोनों एक सिक्के के दोनों एक दो रुख। अस्तगफिरुल्लाह, यहाँ पर तो बेटा बना रहे तो कुफ्र कह रहा है अल्लाह ताला, जब ये लोग ये कहते हैं कि दर हकीकत में अल्लाह ताला वही है जो ईसा मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम वही है जो अल्लाह है। अस्तगफिरुल्लाह, ला हौला वला कुव्वता इल्ला बिल्लाह। इससे बड़ा कोई कुफ्र हो सकता है, इससे बड़ा कोई गुनाह हो सकता है, जरा सोचिए। फिर ये गुनाह कहाँ से हो रहा है, हमारे मसाजिद से हो रहा है, हमारी मिंबरों से हो रहा है, और कसीर तादाद एक बड़ी जमात उनके पीछे सर झुकाते हुए झूलते हुए और अपने आप को खुश है कि हम जो जन्नती है और हम जन्नत में जाएंगे, हमारे सिवा कोई जन्नत में नहीं जाएगा। तो बहरहाल हम में से जो इससे बचे हुए हैं, अल्लाह का जितना शुक्र अदा करे कम है कि अल्लाह ताला ने हमारे पर एहसान किया कि हमको इस कुफ्रिया और शिरकिया अकायद से बचा के रखा। लेकिन सिर्फ यहाँ पर हमारी जिम्मेदारी खत्म नहीं होती है, ये हमारे लिए जो सो एक हमारा मिशन है, हमारे लिए जरूरी और लाजिम है कि हमारे माशरे में, हमारे खानदानों में, हमारे पड़ोस में जहां कहीं भी जिसका भी ये गलत अकीदा होगा, उनको हम पकड़ेंगे, समझाएंगे, प्यार मोहब्बत से कहेंगे कि अल्लाह के बंदो इस गलत अकीदे से तौबा कर लो, ये कुफरी अकीदा है, ये शिरकी अकीदा है। अगर यही अकीदा रख के हम दुनिया से चले गए और तौबा नहीं करे, मौत आ गई और तौबा करे बगैर मौत आ गई, तो अल्लाह ताला हम पर रहम करे। मैं अपनी जबान नहीं खोल सकता, लेकिन अल्लाह ताला ने तो कुरान में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को मना कर दिया। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, जैसे कुरान की आयत है ना कि नबी को और मुसलमानों को ये लायक नहीं है कि किसी के लिए इस्तिग़फ़ार करे, किसी के लिए मग़फ़िरत की दुआ करे, जबकि उसके बारे में ज़ाहिर हो चुका है कि वो अल्लाह का नाफरमान था। और उसके यानी मतलब क्या है, जो शिर्क पर और कुफ्र पर मर जाता, उनके लिए तो मुसलमानों को इजाजत नहीं है कि उनके हक में मग़फ़िरत की दुआ भी करें। इसीलिए तो कहा जाता है कि जो खुला शिर्क करता है उसकी ना नमाज जनाजा पढ़ी जाए और ना ही उसके लिए मग़फ़िरत की दुआ की जाए। इतना सख्त मामला, चाहे वो हमारे खानदान के कोई हो, हमारे वालिदैन हो, हमारी औलाद हो, हमारे भाई बहन हो, अगर उसी कुफरी अकीदे पे चले गए तो हमको इजाजत भी नहीं है कि हम उनके लिए मग़फ़िरत की दुआ मांग सके। तो ये इतना सख्त और इतना बुरा मामला है, इसको इतना जल्दी और जरूरी है कि हम समझ लें। अच्छा, उसी तरीके से बात चली थी और क्या कहते हैं कि वही जो मुस्तवी अर्श खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर, किसी ने क्या कहा, हमने एक ऐसा अरब देखा, यानी ऐन रेब अरब, अरब के माने अरब में जो अल्फाज होते हैं ऐन रेबे, जो बिना आयन का हो, यानी अरब से मुराद मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। तो वो कहते हैं कि हमने एक ऐसा अरब देखा जो बिना आयन का हो, मतलब आयन रेबे, अरब में से आयन निकाल दे तो क्या बच गया, रब बच गया। तो वही माने, यानी वही जो मुस्तवी अर्श खुदा होकर उतर पड़ा मदीने में मुस्तफा होकर, उसको दूसरे अंदाज में कहा जा रहा। फिर उसी तरीके से और कितने ही इस तरीके से हमने जो हमारे मुसलमानों को अकीदे में बिठा दिया गया, और हमारे मस्जिदों के अंदर जहां पर एक जगह पर जो सो या अल्लाह लिखा हुआ होता है तो दूसरी जगह पर या मोहम्मद लिखा होता है। इसके भी माने जैसे कि मैंने कहा ना कि एक सिक्के के दो रुख, हमने इस तरीके से जो सो गलत मलत कर दिया। वो नबी जिसने अक्सर हम हर वक्त में कहा है कि खबरदार शिर्क से बचो, खबरदार शिर्क से बचो, और आखिरी वक्त में जब आपकी वफात का वक्त था, उस वक्त में भी आपने कहा लान अल्लाहु यहूद व नसारा इत्तखज़ा क़ुबूर अंबियाहिम मसाजिदा, अल्लाह की लानत हो यहूद व नसारा पर जिन्होंने अपने अंबिया की खबरों को मस्जिद बना लिया, इबादत गाह बना लिया। फिर उसी तरीके से अल्लाह से दुआ मांगा, या अल्लाह मेरी खबर को बुत बनने से बचा ले। फिर लोगों को कहा कि खबरदार लोगों, मेरे बारे में
नसारा की तरह यानी क्रिश्चियंस की तरह गुलू नहीं करना, जिन्होंने ईसा अलैहि सलाम को अल्लाह का बेटा करार दिया था। याद रखो मैं अल्लाह का बंदा और उसका रसूल हूँ, मुझको अल्लाह उसका बंदा और उसका रसूल ही जानना। तो ये आज मोहब्बत के नाम पर, नबी से इश्क के नाम पर जो ये कहते हैं और फख्र करते हैं, कहते हैं कि हम तो बहुत बड़े, ये है कहने से और सोच लेने से नहीं होता है। इसीलिए तो अल्लाह ताला ने कुरान में पहली कौमों के वाक़यात को बयान किया है, ताकि उसकी रोशनी में हम अपने अकायद को दुरुस्त करें। अब मुसीबत ये है कि हम पढ़ते नहीं, समझते नहीं, तो इस वजह से फिर भेड़ बकरियों की जैसा जो हमारे पूरे मौलवी लोग हमको समझाते हैं हम समझ जाते हैं, जो हमारे खानदानों में हमारे बड़ों से जो चला आया है उसी को जो सो लेके वो पिटारा पीटते चले जा रहे हैं। तो बहरहाल अल्लाह हम पर रहम करे, हमारी समझ हमको हम समझ दे, दीन की सही समझ दे और दीन पर सही माने में कायम रखे। वरना तो जो चाहिए नमाजें, रोजा, ज़कात सब कुछ बेकार हो जाएगी अगर हमारा अकीदा सही नहीं है। अगर हमने अकीदे में ये समझ लिया कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में नूरुम मिन नूरुल्लाह कह दिया, या वो जिस तरीके से जो कुछ कहा जाता है ये सारे के सारे गलत है। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने खुद अपने बारे में कहा कि मैं अल्लाह का बंदा हूँ और अल्लाह का रसूल हूँ, और मुझको अल्लाह का बंदा और उसका रसूल ही जानना। खुद नबी कुरान में अल्लाह ताला ने कहलवाया नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़बान से। ये सूरह कहफ की आखिरी जो आयत है, आयत नंबर 110, कुल इन्नमा अना बशरुम मिस्लुकुम यूहा इलैया इन्नमा इलाहुकुम इलाहुम वाहिद। कि लोगों आप ए नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आप ऐलान कर दीजिए कि मैं भी एक बशर हूँ, इंसान हूँ तुम ही जैसा, लेकिन फर्क मेरे पास ये है कि मेरे पास अल्लाह की वही आती है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को क्यों कर किस तरीके से आप नूरुम मिन नूरुल्लाह कह सकते हैं? कैसे कह सकते हैं कि वही जो खुदा आसमां अर्श पर खुदा था और मदीने में मुस्तफा, जबकि हम और आप जब और खास तौर पे यही लोग नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत का जो 12 वफात का दिन जो मनाते हैं, आज से पहले ये 12 वफात कह के उस दिन जो सब खुशियां मनाते थे, जब इनको लोगों ने कहने लगे कि ये कैसा हो सकता है भाई, तुम वफात भी कहते हो उस दिन खुशी मनाते हो, तो बड़ी चालाकी के साथ आजकल क्या कहते हैं उसको ईद मिलाद कहते हैं, मिलादुन नबी कहते हैं, नबी के पैदाइश का दिन। अच्छा हम पूछेंगे कि जब नबी की पैदाइश हुई तो नबी के वालिद कौन है? कह देंगे कि अब्दुल्ला है। नबी की वालिदा कौन है? कह देंगे कि जो सो आमिना है। तो हम उनसे पूछेंगे कि जब नबी की वालिदा जो सो आमिना है, नबी के वालिद अब्दुल्ला है, तो ये दोनों कौन थे? कहेंगे कि भी इंसान थे। अच्छा ठीक है, नबी जब इंसान थे, नबी के वालिदैन इंसान थे, तो बताओ कि नबी की कोई औलाद भी थी? कहेंगे कि हाँ। कौन? फॉर एग्जांपल कहेंगे कि फातिमा। तो कहो कि फातिमा रज़ियल्लाहु अन्हा इंसान थी कि नूर थी? कहेंगे कि इंसान थे। तो अब जरा अकली घोड़े भी दौड़ा के कोशिश करें कि खास तौर पे जब कोई किसी का वालिदैन माँ और बाप अगर इंसान हो, उसकी औलाद भी इंसान हो, तो बीच में वो इंसान रहेगा कि नूर बन जाएगा? जरा अपने अकलों को भी दौड़ा के सोचें कि जिसके वालिदैन इंसान हो, जिसकी औलाद इंसान हो, क्या वो इंसान नहीं तो नूर बनेगा? वो नूर कहाँ से आएगा? और अगर जब नूर है, अगर जैसे ये कहते हैं कि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नूर मिन नूरुल्लाह है, अल्लाह के नूर में से है, तो फिर फातिमा को भी कह दो रज़ियल्लाहु अन्हा कि वो भी नूर मिन नूरुल्लाह, क्योंकि वो फातिमा जो हज़रत रज़ियल्लाहु अन्हा जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बेटी है, तो उनको भी नूर मिन नूरुल्लाह कह देना चाहिए। फिर उसी तरीके से हजरत आमिना और हजरत अब्दुल्ला जो है वो उनके वालिदैन है, वो भी फिर नूर ही थे। तो सब जब नूर है तो फिर फर्क क्या है? तो बहरहाल ये सारे गलत अकीदा है। अल्लाह हम पर रहम करे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम एक इंसान है, एक बशर है, और आपको अल्लाह ताला ने रसूल बनाया। आपकी रिसालत की जो मिसाल है वो किसी भी सारे अंबिया में, सारे रसूलों में आप सबसे बुलंद और बालातर है। आपके बाद सारे अंबिया है, और अल्लाह के बाद अगर किसी की अजमत और फजीलत और इज्जत है तो वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की है। लेकिन हरगिज़ नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ना अल्लाह के बेटे हैं, ना आपकी औलाद है, ना आपके बराबर है। जो हमारे मुल्कों में जो मस्जिदों के अंदर एक जगह पर या अल्लाह, एक जगह पर या मोहम्मद लिखा जाता, यानी एक तराजू के दो पल्ले के जैसे, क्या ये बराबर हो सकता है? अल्लाह तो खालिक है, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मखलूक है। यानी अल्लाह के अलावा जो भी चीज है दुनिया में वो सब कुछ अल्लाह की पैदा करता है, अल्लाह की मखलूक है, और सिर्फ अल्लाह खालिक है। तो खालिक और मखलूक कैसे बराबर हो सकते हैं? नामुमकिन है, कोई कंपैरिजन ही नहीं है। इसीलिए तो सूरह कुल हुवल्लाहु अहद में अल्लाह ताला ने आखिर में क्या कहा? लम यलिद वलम यूलद वलम यकुल लहू कुफुवन अहद। उसके कोई ना हमसर है, ना किसी ने उसको पैदा किया, ना वो किसी से पैदा हुआ है, ना उसके जैसे उसके मिसल कोई नहीं है। तो जब अल्लाह के मिसल कोई नहीं है, अल्लाह की बीवी कोई नहीं है, अल्लाह के माँ बाप कोई नहीं है, अल्लाह की औलाद कोई नहीं है, तो फिर हम ये कैसी जुर्रत कर सकते हैं? यहूद और नसारा ने ये जुर्रत किया तो अल्लाह ताला ने उनके बारे में कह दिया कि उन्होंने कुफ्र किया। जब वो अल्लाह का बेटा कहते हैं ईसा अलैहिस्सलाम को या हजरत उज़ैर अलैहिस्सलाम को, तो वो कुफ्र करने पे उनके बारे में उनका कुफ्र अल्लाह ताला बयान करता है। और अगर हम अल्लाह का हिस्सा बना दे
या अल्लाह ही बना दे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, तो फिर हम कुफ्र होगा या उससे बड़ा गुनाह होगा, खुद सोच ले। और जब वही उन लोगों को कुफ्र कहा और उन लोग यकीनन जहन्नम में जाएंगे, जैसे जन्नत में नहीं जा सकते हैं, तो फिर हम ये अकीदा रख के जन्नत में कैसे जा पाएंगे। बात बड़ी तलख है और बात बहुत लंबी थी, बहुत कुछ अगर कहना था, लेकिन मैं माजूरत चाहता हूँ अगर मेरी जबान में कोई तलखी हुई तो। और साथ में गुजारिश करता हूँ मेरे तमाम सामीन से और समाअत करने वाले, सुनने वाले, देखने वालों को, जहां जहां तक मेरी आवाज जा रही है, कि अल्लाह के खातिर, किसी का तासुब किसी से नहीं, मेरी बात को छोड़िए, अल्लाह के खातिर अपने अकायद को दुरुस्त कीजिए, क्योंकि अगर हमारी मौत इसी हालत पे आ गई तो फिर कोई बख्शिश का चारा नहीं होगा। हमको अपने अकायद को दुरुस्त करने की जरूरत है। इसी पे इक्तिफा करता हूँ। आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। सुब्हानक अल्लाहुम्मा व बिहम्दिका अशहदु अन ला इलाहा इल्ला अंता अस्तगफिरुका व अतूबु इलैक। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।